नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जैक 10वीं बोर्ड पेपर लीक मामले में 6 छात्र गिरफ्तार। गिरिडीह में पुलिस की छापेमारी, विज्ञान सहित कई विषयों के पेपर बरामद। कोडरमा और गिरिडीह पुलिस ने संयुक्त रूप से मंगलवार को तड़के 4 बजे गिरिडीह के नागर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है। कोडरमा एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने न्यू बरबंडा में एक मकान पर छापेमारी की। सभी आरोपी इसी मकान में रह रहे थे और पेपर लीक की गतिविधियों में शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों में 2 सगे भाई हैं। इन्हीं के घर के पर छापेमारी की गई है। माना जा रहा है कि इसी घर से प्रश्न पत्र वायरल किया गया था। एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान विज्ञान विषय सहित कई अन्य विषयों के प्रश्न पत्र बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन भी जब्त किया है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। रामगढ़ में लव जिहाद के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, विरोध प्रदर्शन आज चितरपुर बंद। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। रामगढ़ के चितरपुर में सोमवार को लव जिहाद के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान समाज के लोगों ने मसाल जुलूस भी निकाला। वहीं मंगलवार को चितरपुरा में लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी। रामगढ़ जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला है। मौके पर पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। लोगों ने बताया कि पिछले दिनों एक युवक द्वारा एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर केरल ले जाया गया था। इसके बाद युवती के परिजनों द्वारा रजरप्पा थाना में युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन घटना के लगभग 15 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक युवती को रजरप्पा पुलिस सकुशल वापस लाने में असफल रही है। इसके विरोध में सोमवार को हिंदू समाज द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। इधर जुलूस का नेतृत्व गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व रामगढ़ की पूर्व विधायक सुनीता चौधरी ने किया। बजट सत्र 2025, भाजपा ने जेएसएससी, सीजीएल और मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक के लिए सीबीआई जांच की मांग की। विधानसभा बजट सत्र 2025 के दूसरे दिन भाजपा और एनडीए के अन्य विधायकों ने जेएसएससी, सीजीएल और मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक घटना पर विरोध जताया। सदन के बाहर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक नवीन जायसवाल समेत अन्य विधायकों ने भी इस मामले के सीबीआई जांच की मांग की है। बाबूलाल ने मीडिया से कहा कि पेपर लीक मामले ने झारखंड के लाखों होनहार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। एनडीए विधायकों के साथ पेपर लीक मामले के सीबीआई जांच और जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर युवाओं को न्याय देने की मांग की गई है। भाजपा एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ सड़क से लेकर सदन तक हेमंत सरकार के कुशासन का मुंहतोड़ जवाब देगी। अयोग्य राशन कार्ड धारकों को सरेंडर करने का आदेश, पकड़े जाने पर वसूली के साथ होगी कार्रवाई। रांची जिला आपूर्ति कार्यालय जल्द ही अयोग्य राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करेगा। ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अगर कोई गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर इसका लाभ लेता पकड़ा गया तो उससे उठाए गए राशन की कीमत ब्याज सहित चुकानी होगी। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस मामले की जांच के लिए विशेष धावा दल का गठन किया गया है, जिसमें विशिष्ट अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। अयोग्य कार्ड धारकों को 1 महीने के अंदर अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अप्रैल से जांच टीम घर घर पहुंचकर जांच शुरू करेगी। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति सरकारी राशन का लाभ उठाता पाया गया तो कार्ड धारक के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे नोटिस जारी किया जाएगा। गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर सरकारी अनाज उठाने वालों से चावल, गेहूं, चीनी या अन्य खाद्य पदार्थ की पूरी कीमत वर्तमान दर से वसूली जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक किलो पर 12% ब्याज भी देना होगा। तय समय पर राशि जमा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिला आपूर्ति कार्यालय ने अपात्र लोगों से अपील की है कि वे खुद अपना राशन कार्ड सरेंडर करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सरकार फिर विभागों से करा रही 2000 करोड़ रुपए सरेंडर। राज्य सरकार एक बार फिर कई प्रमुख विभागों से बजट की राशि से लगभग 2000 करोड़ रुपए सरेंडर करा रही है। कृषि, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास समेत कई अन्य विभागों से राशि सरेंडर कराने की तैयारी कर रही है। यह कवायद वित्तीय संतुलन बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष 2024-25 का बजट 1,28,900 करोड़ रुपए का है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में 1,16,418 करोड़ का बजट था। चालू वित्त वर्ष में कुल योजना बजट सत्र 79,644 करोड़ रुपए का है। दिसंबर 2024 में कई विभागों के बजट से करीब 7,000 करोड़ रुपए सरेंडर कराए गए थे। इस बार तृतीय अनुपूरक बजट में पैसे की मांग को देखते हुए सरकार सरेंडर पर जोर दे रही है। वित्तीय अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान सरकार ने पहले विभिन्न विभागों से राशि सरेंडर कराई थी, फिर अनुपूरक बजट के माध्यम से कई विभागों के लिए अतिरिक्त राशि के इंतजाम किए गए थे। इस बार तृतीय अनुपूरक बजट के लिए सरकार को करीब 2000 करोड़ अतिरिक्त राशि चाहिए, इसलिए सरकार एक बार फिर
राशि जुगाड़ने में जुटी हुई है। सरेंडर के लिए कोई पत्र नहीं जारी हुआ है, लेकिन बड़े बजट वाले विभागों के अधिकारियों और अनौपचारिक रूप से राशि सरेंडर करने के लिए कहा दिया गया है। बता दें कि मैया योजना के लिए बजट में प्रावधान नहीं था। बाद में समाज कल्याण विभाग ने दूसरे मद का पैसा सरेंडर कर 1000 करोड़ की व्यवस्था कर भुगतान किया था। झारखंड विधानसभा बजट सत्र, नवीन जायसवाल ने सदन में बालू का मुद्दा उठाया, मंत्री योगेंद्र प्रसाद भिड़े। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद चला। दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने पर हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने बालू का मुद्दा उठाया। विधायक ने सवाल किया कि क्या यह बात सही है कि 7 सालों में बालू झारखंड राज्य के लगभग 444 घाटों में सिर्फ 20 बालू घाटों की बंदोबस्ती हो पाई है। नवीन जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास हो या अबुआ आवास, सभी में बालू की किल्लत है। सरकार ये बताए कि बालू आम लोगों और गरीबों को कैसे मिलेगा, बालू घाट कब नियमित होंगे, कैसे लोगों तक बालू पहुंचेगा। सरकार प्रधानमंत्री आवास के लिए हाईवा किस रेट से बालू उपलब्ध कराएगी। विधायक नवीन जायसवाल के सवाल पर पेयजल विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके सवालों के जवाब लिखित रूप में दे चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास हो या अबुआ आवास हो, उसके लिए आम लोगों को सहज रूप से बालू मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए सरकार ने पॉलिसी भी बनाई है। टैक्स नहीं देने वाले को राज्य सरकार फ्री में बालू दे रही है। सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, नक्सलियों के बंदूक, गोला बारूद और ग्रेनेड बरामद। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान सारंडा जंगल से नक्सलियों का हथियार जखीरा बरामद किया गया है। गोवा थाना क्षेत्र के रोवाम में स्थित तुम्बा हाका जंगल में यह कार्रवाई की गई है। सुरक्षा बलों को यहां से बंदूक, गोला बारूद और ग्रेनेड मिले हैं। इसके अलावा नक्सलियों के ठिकाने से गैस सिलेंडर और खाना बनाने का सामान भी बरामद किया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने यह सफल अभियान चलाया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। झारखंड में अब बढ़ेगा गर्मी का प्रभाव, अगले 2 दिनों में बढ़ेगा तापमान। 10.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा चतरा। झारखंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के समाप्त होने के बाद फिर से परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब लोगों को गर्मी का अनुभव होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में राज्य के हर हिस्से में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। यह गिरावट 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। ऐसे में लोगों को अब गर्मी महसूस होगी। इधर पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस चतरा में दर्ज किया गया है। सोमवार को आसमान मुख्यतः साफ रहा और मौसम शुष्क बना रहा। मंगलवार को भी आसमान मुख्यतः साफ रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया है। रांची में डोली धरती, सुबह 6 बजे लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। झारखंड की राजधानी रांची में सुबह 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि यहां की भूकंप की तीव्रता का रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है और न ही इस भूकंप से अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर सामने आई है। भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल गए थे। आईएमडी के अधिकारी ने बताया कि भूकंप का केंद्र अक्षांश 19.52 उत्तर और 88.55 पूर्वी देशांतर पर महसूस किया गया था। भूकंप से फिलहाल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। वहीं बंगाल की खाड़ी में आज सुबह 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके झटके पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आज सुबह 6:10 पर भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई है। साहिबगंज में ऑटो के धक्के से वृद्धा घायल, हायर सेंटर रेफर। उधवा राजमहल मुख्य मार्ग पर मंगलवार को प्रखंड कार्यालय के सामने एक ऑटो की टक्कर से 60 वर्षीय महिला घायल हो गई। जानकारी के अनुसार नया बाजार निवासी शारदा देवी 60 वर्षीय प्रखंड कार्यालय किसी काम से गई थी। वहां से घर लौटने के दौरान विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा ऑटो अनियंत्रित हो गया और शारदा देवी को धक्का मार दिया, जिससे वह सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गई। राहगीरों और परिजनों ने उन्हें अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। राहगीरों और परिजनों ने उन्हें अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो चालक को हिरासत में लिया। साथ ही ऑटो जब्त कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रांची के कुख्यात अपराधी बाबू सिंह पर 2 लाख का इनाम घोषित, कांके में पोस्टर जारी, ओडिशा पुलिस कर रही तलाश। रांची के रहने वाले बाबू सिंह उर्फ शादाब खान पर ओडिशा पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वह उड़ीसा में हुए एक बड़े अपहरण कांड के मुख्य आरोपी हैं। बाबू सिंह फिलहाल अपने परिवार के साथ फरार हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए ओडिशा पुलिस ने रांची पुलिस से मदद मांगी है। कुछ दिन पहले ओडिशा के बड़बिल थाना क्षेत्र में
ग्रेवाल मिनरल्स एंड मेटल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट निमानंद प्रधान का अपहरण कर लिया गया था। इस घटना में रांची के आधा दर्जन अपराधी शामिल थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और झारखंड के चाईबासा से 55 लाख रुपए फिरौती की बरामदगी भी की। लेकिन इस कांड का मास्टरमाइंड बाबू सिंह अब तक फरार है। होली पर रेलवे 700 विशेष ट्रेन चलाएगा। अगले महीने होली के चलते 24 फरवरी से नियमित ट्रेनों की सभी श्रेणियों में वेटिंग लिस्ट 150 से 200 पहुंच गई है। वहीं संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाने वाली भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसको देखते हुए रेलवे बोर्ड ने होली के त्यौहार पर लगभग 700 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेनें महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के बीच चलाई जाएंगी। वहीं नियमित ट्रेनों में स्लीपर व एसी 3 श्रेणी के कोचों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। मार्च के प्रथम सप्ताह में स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो 22 मार्च तक चलेगी। गत वर्ष स्पेशल ट्रेनों की संख्या 621 थी, जो कि इस साल बढ़कर 700 से अधिक हो जाएगी। होली की भीड़ अभी से शुरू हो चुकी है। बंगाल से महाकुंभ जा रही बस बीच सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त, कई घायल। चतरा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां बंगाल के हावड़ा से महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाली बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना चतरा के संघरी घाटी में सुबह घटी है। घटना में बस में बैठे लोग 50 यात्रियों में से 5 से 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों एवं प्रशासन की मदद से चतरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। रेल कर्मियों का ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए प्रदर्शन, चितरंजन स्टेशन पर धरना, कहा मंत्रियों को मिलती है ओपीएस तो हमें क्यों नहीं। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस ने मंगलवार को जमताड़ा के चितरंजन रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नई पेंशन स्कीम और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के विरोध में किया गया है। आसनसोल रेल मंडल के यूनियन पदाधिकारियों ने इस धरने में हिस्सा लिया। इसमें सीतारामपुर, चितरंजन, जमताड़ा, रूपनारायणपुर, सालानपुर, विद्यासागर और अंडाल स्टेशनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यूनियन के उपाध्यक्ष दशरथ ठाकुर ने कहा कि जब केंद्र सरकार के नेता और मंत्री ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं, तो कर्मचारियों को यह सुविधा क्यों नहीं मिल सकती। उन्होंने मांग की है कि या तो सभी कर्मचारियों को ओपीएस मिले या फिर नेताओं मंत्रियों की भी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की जाए। प्रदर्शनकारियों ने नो मोर डिस्कशन, वी वांट डिसीजन का नारा लगाया। कुंभ नहाकर लौटने के दौरान एसयूवी ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, मौके पर ही चालक की मौत, कई घायल। तेज रफ्तार और घर जल्दी पहुंचने के कारण रोजाना सड़क दुर्घटना हो रही है। धनबाद जिला के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां गोहरा मोड़ समीप तेज रफ्तार क्रेटा कार ने ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही ऑटो चालक की मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो चालक की पहचान जितेंद्र राय के रूप में की गई है। वहीं घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए SNMMCH अस्पताल धनबाद भेज दिया है। वहीं मृत ऑटो चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक क्रेटा एसयूवी में सवार लोग कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए हुए थे। कुंभ में स्नान करने के बाद सभी वाहन में सवार होकर वापस अपने घर बंगाल लौट रहे थे। इसी दौरान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर एसयूवी की टक्कर ऑटो से हो गई। महाकुंभ प्रयागराज में आज शाम से वाहनों की नो एंट्री। संगम में सुबह से 68 लाख ने किया स्नान, निगरानी के लिए एयरफोर्स तैनात। महाकुंभ का कल यानी महाशिवरात्रि को आखिरी दिन है। मंगलवार सुबह से फिर मेले में जबरदस्त भीड़ है। आसपास के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स पर जाम लगा हुआ है। पुलिस धीरे धीरे वाहनों को निकाल रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने आज शाम 6 बजे से प्रयागराज कमिश्नरेट यानी शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। शाम से कोई भी वाहन शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। वहीं मेला क्षेत्र शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन कर दिया गया। हालांकि भीड़ को देखते हुए मंगलवार सुबह से ही प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले पार्किंग में रोका जा रहा है। प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु नजदीकी घाट पर स्नान कर लें। निगम रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के बनाएगा नियमावली, मांगी आपत्ति। शहर में रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन के लिए रांची नगर निगम अब नियमावली बनाएगा। नियमावली का प्रारूप निगम ने बना लिया है और इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। निगम के मुताबिक नियमावली का मुख्य उद्देश्य छत पर स्थित बार और रेस्टोरेंट के संचालन के लिए दिशा निर्देश तय करना और सार्वजनिक सुरक्षा शहरी नियोजन मानदंडों का पालन करना है। निगम के अनुसार फिलहाल अधिकांश छत पर स्थित रेस्टोरेंट और बार बिना अनुमति के ही चल रहे हैं, जिससे आम लोग और पर्यटक सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं। रूफटॉप बार व रेस्टोरेंट शहर के जीवन को भी बेहतर बनाते हैं और पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। वहीं इनकी बढ़ती संख्या के कारण नियमावली की जरूरत है। निगम ने नियमावली के इस प्रारूप पर आम नागरिकों की आपत्ति और सुझाव भी मांगे हैं।
चाय की खेती के लिए गलत तरीके से की थी लीज की अनुशंसा, झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारी का दंड बरकरार। राज्य सरकार ने झारखंड सेवा से निवृत्त अधिकारी व तत्कालीन अंचल अधिकारी ठाकुरगंज से किशनगंज बिहार पूनम कुमारी झा को दिए गए दंड को यथावत रखने का फैसला लिया है। उनके खिलाफ अंचल अधिकारी ठाकुरगंज के पद पर रहते हुए अभिलेख खोलकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के एक पत्र को आधार मानकर चाय की खेती के लिए 8 आवेदकों के साथ सरकारी भूमि का स्थायी लीज बंदोबस्ती के लिए अनुशंसा करने का आरोप है। सरकार का मानना है कि इस कार्य के लिए वे सक्षम पदाधिकारी नहीं थे। इस मामले में राजस्व भूमि सुधार विभाग की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया गया है। यह आरोप है कि 1995 में उद्योग इकाई की स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी, पर अंचल अधिकारी ने उक्त जमीन व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए चाय की खेती के लिए लीज बंदोबस्ती की अनुशंसा की। इसके अलावा गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती चाय की खेती के लिए करने सहित कई आरोप थे। मामले पर जांच हुई और उनकी 3 वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड दिया गया है। इस पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। वहां से पारित आदेश की समीक्षा के बाद भी उक्त दंड को यथावत रखने का फैसला लिया गया है। महाशिवरात्रि पर कोडरमा का ध्वजाधारी धाम तैयार, कल से 2 दिवसीय मेला। महामंडलेश्वर सुखदेव दास करेंगे उद्घाटन। कोडरमा के प्रसिद्ध तीर्थस्थल ध्वजाधारी धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 26 फरवरी से शुरू हो रहे 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन सुबह 10 बजे महामंडलेश्वर सुखदेव दास जी महाराज करेंगे। मेले में सैकड़ों की संख्या में दुकानें लगाई जा रही हैं। इनमें खान पान, खिलौने और मनिहारी की दुकानें शामिल हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए तारामाची, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और घोड़ा गाड़ी जैसे विशेष झूले भी लगाए गए हैं। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। महामंडलेश्वर सुखदेव दास के अनुसार हर वर्ष शिवरात्रि पर यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला आयोजक मनोज कुमार झुन्नू ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। आश्रम के स्वयंसेवक मेला परिसर से लेकर पहाड़ की चोटी तक श्रद्धालुओं की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। विशेष बात यह है कि पूरे मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त रखने का प्रयास किया जा रहा है। धान की पर्याप्त फसल हुई तो खरीद भी 100% होनी चाहिए, इरफान अंसारी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक सोमवार को नामको में स्थित आईपीएस सभागार में मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न की गई। इस बैठक में विभागीय सचिव सहित पूरे झारखंड के सभी जिलों से आए जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विभाग से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया और जनहित से जुड़े निर्णय लिए गए हैं। बैठक में मंत्री इरफान अंसारी ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बजट सत्र के दौरान वे अपने अपने जिलों में तैनात रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विभाग आम जनता और विशेष रूप से गरीबों के सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी पदाधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में दक्षता और तत्परता दिखानी होगी। उन्होंने कहा, मुझे सभी पदाधिकारियों से उच्च स्तरीय प्रदर्शन चाहिए। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मामले सामने आएंगे, जिसके लिए सभी को पूरी तरह तैयार रहना होगा। बैठक में मंत्री डॉक्टर अंसारी ने धान अधिप्राप्ति पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब इस वर्ष पर्याप्त खेती हुई है तो किसानों से समुचित मात्रा में धान की खरीदारी भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और उनके उत्पादों की उचित कीमत दी जाए। पलामू में बुजुर्ग से 1.5 लाख की लूट, पत्नी के इलाज के लिए बैंक से पैसे निकाल कर जा रहे थे। पलामू के मेदिनीनगर में सोमवार शाम एक बड़ी लूट की घटना घटी है। 2 बदमाशों ने एक रिटायर्ड सीसीएल कर्मी से 1.5 लाख रुपए की लूट लिए। पीड़ित मधुसूदन नारायण पांडे स्टेट बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे थे जब यह घटना हुई। बदमाशों ने उनके हाथ से पैसों से भरा झोला छीन लिया, जिसमें 500 रुपए के 3 बंडल और चेकबुक थे। मधुसूदन ने बताया कि उन्होंने यह राशि अपनी पत्नी के इलाज के लिए निकाली थी। पुलिस ने घटनास्थल और बैंक के सीसीटीवी फुटेज की जाँच शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए एक टीम भी गठित की है। आजसू विधायक धरने पर बैठे, चोरों को पकड़ने की कर रहे थे मांग। आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था। बजट सत्र के दूसरे दिन मांडू से आजसू के विधायक प्रवेश द्वार के पास धरने पर बैठे। तिवारी महतो रामगढ़ जिला के विभिन्न इलाकों में चोरी की घटना को लेकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसके अलावा चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को धरपकड़ की मांग कर रहे थे। उन्होंने हाथ में जो पोस्टर पकड़ा था उसमें लिखा है, रामगढ़ जिला के घाटो ओपी एवं कुज्जू ओपी क्षेत्र में विगत दिनों में 22 घरों में चोरी की घटना के अपराधियों को गिरफ्तार करो। स्टेशन पर यात्रियों का उमड़ा सैलाब, ट्रेन की बोगियां खचाखच भरी। महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर स्नान के लिए प्रयागराज जाने के लिए सोमवार दोपहर 2 बजे रेलवे स्टेशन पर भक्तों का रेला उमड़ पड़ा।
100 से ज्यादा की संख्या में तैनात आरपीएफ जवान भीड़ को नियंत्रित करने में लगे रहे, किसी भी यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार घंटों स्टेशन पर खड़े रहे। स्वर्ण जयंती ट्रेन के आने के आधा घंटा पहले से ही जवान यात्रियों को कतार में खड़े करने लगे। जैसे ही ट्रेन आई, यात्री ट्रेन की बोगियों में चढ़ने लगे। पहले से फुल बोगियों में खचाखच भीड़ हो गई। कई यात्री जनरल डब्बे में नहीं जा सके। इन यात्रियों को स्लीपर कोच में चढ़ाया गया। स्लीपर में रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों ने भी हर हर महादेव के नारे के साथ बचे हुए सभी यात्रियों को अपनी सीटों पर बैठने की जगह दी। शिवरात्रि पर कल बदलेगी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था। सुबह 5 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री। भक्त अर्घा से करेंगे जलाभिषेक। रांची में 26 फरवरी को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर भव्य शिव बारात भी निकलेगी। इसे लेकर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में 26 फरवरी को बदलाव किया गया है। जुलूस आने के समय सभी प्रकार के वाहनों का न्यू मार्केट चौक के पहले प्रवेश वर्जित रहेगा। जुलूस के जाने के बाद रातू रोड न्यू मार्केट चौक की ओर या हरमू चौक की ओर वाहन जा सकेंगे। 15 पिस्का मोड़ से नगर क्षेत्र की ओर भारी वाहन, मालवाहक वाहन व सिटी राइड बसों का परिचालन बंद रहेगा। छोटे वाहन उक्त मार्ग से जा सकेंगे। जुलूस के समय सभी प्रकार के वाहनों का पिस्का मोड़ के बाद प्रवेश बंद रहेगा। वहीं पहाड़ी मंदिर में सुबह 3 बजे सरकारी पूजा के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट खोल दिया जाएगा। अर्घा सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं शहर में सुबह 5 से रात्रि 10 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। बड़े वाहन, मालवाहक वाहन एवं सिटी राइड बसें बूटी मोड़ से बरियातू होते हुए अन्य मार्गों से नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। बूटी मोड़ से बरियातू रोड होकर छोटे वाहन करमटोली चौक से जेल चौक की ओर परिचालन कर सकेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली पूर्व आईपीएस अरुण उरांव की पीआईएल खारिज। भाजपा के राष्ट्रीय नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। मंगलवार की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जनहित याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया था। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कहा कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है, इसके लिए मेंटेनेबिलिटी का सवाल नहीं उठता। दरअसल अरुण उरांव ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि झारखंड में पिछले कुछ समय से केंद्रीय एजेंसी ईडी ने कई बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले सामने आए हैं। ईडी ने अपनी जांच के दौरान राज्य सरकार के कई अफसरों पर कार्रवाई की और अनुशंसा की है, लेकिन सरकार की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार को भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में की गई। एलएलएम उपाधि लिए जिला जजों की 3 अग्रिम वेतन वृद्धि की मंजूरी। झारखंड उच्च न्यायालय से अनुशंसित झारखंड वरीय न्यायिक सेवा के 5 न्यायिक पदाधिकारी को एलएम की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत 3 अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश साहेबगंज धीरज कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बोकारो दीपक बर्णवाल, सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट साहेबगंज वीरेंद्र कुमार व जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शिवनाथ त्रिपाठी व जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गढ़वा आशुतोष कुमार पांडे हैं। वहीं 4 सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों के भी एलएलएम उपाधि प्राप्त करने के बाद 3 अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। रांची के तुपुदाना में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले बुजुर्ग कल से लापता। रांची के तुपुदाना क्षेत्र के सतरंजी पेट्रोल पंप के पास रहने वाले 73 वर्षीय भगीरथ कल 24 फरवरी से लापता है। उनकी बहू शांभवी ने तुपुदाना थाना में आवेदन किया है। उनकी बहू ने बताया कि उनके ससुर कल सुबह करीब 9:30 बजे बाहर टहलने के लिए निकले थे। इसके बाद से वे घर वापस नहीं आए हैं, न ही उनका कुछ पता लग पाया है। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने अपने स्तर से हर जगह खोजबीन की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। शांभवी ने बताया कि उनके ससुर का कद लगभग 5 फीट 4 इंच है। उनका रंग सांवला और बाल सफेद हैं। वहीं घर से निकलते समय उन्होंने नीले रंग की कमीज, पैंट और पैर में हवाई चप्पल पहनी थी। बैजनाथ धाम मंदिर में स्थापित किया गया पंचशूल। 22 मंदिरों के शिखर पर विधि विधान से लगाए गए पंचशूल। भक्तों की उमड़ी भीड़। देवघर स्थित बैजनाथ धाम में महाशिवरात्रि के पहले मंगलवार को एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य संपन्न किया गया। मंदिर के प्रधान पुजारी गुलाब नंद ओझा ने पंचशूलों की विशेष पूजा अर्चना की। बाबा बैजनाथ और मैया पार्वती मंदिर सहित सभी 22 मंदिरों के शिखरों पर पंचशूलों को पुनर्स्थापित किया गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने पंचशूलों को मस्तक से स्पर्श कर नमन किया। भक्तों ने बाबा बैजनाथ के जयकारे लगाए। इधर पंचशूल स्थापित करने के बाद बाबा बैजनाथ और मां पार्वती मंदिर का गठबंधन आरंभ किया गया। यह एक प्राचीन परंपरा है जिसमें महाशिवरात्रि से पहले सभी मंदिरों के पंचशूलों को उतारा जाता है। इसके बाद उनकी साफ सफाई की जाती है। बाबा बैजनाथ और मैया पार्वती मंदिर के पंचशूलों को
मंगलवार को उतारा गया था। अन्य मंदिरों के पंचसूल पहले ही उतारे जा चुके थे। विशेष पूजन के बाद बाबा और पार्वती मंदिर के पंचसूलों का मिलन कराया गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।